यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि नंबर्स के प्रोग्राम हैं जो कि एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट टू इंटीजर्स, फाइंड द एचसीएफ या जीसीडी ऑफ टू नंबर। तो इस तरीके के क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। चलिए हमको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो हम लोग स्टार्टिंग से करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट ऑल द डिजिट ऑफ दिस नंबर इन डिफरेंट डिफरेंट लाइन। तो इसको देखो सॉल्व करते हैं हम लोग पाइथन में। तो हम लोग आईडीएलई खोलेंगे और उसमें ये क्वेश्चन कॉपी कर ले रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे हमने आईडीएलई खोल ली, यहाँ पे एक फाइल बना ली, इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो राइट अ प्रोग्राम प्रिंट ऑल द डिजिट ऑफ दिस नंबर इन डिफरेंट डिफरेंट लाइन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हम लोग कमेंट लाइन कर देते हैं। ओके, तो राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड प्रिंट ऑल द डिजिट ऑफ दिस नंबर इन डिफरेंट डिफरेंट लाइन। क्वेश्चन बोल रहा है कि जैसे कि यूजर ने इनपुट किया एक नंबर 123, तो बोल रहा है कि आपको इसकी डिजिट को निकाल निकाल के अलग अलग लाइन में डिस्प्ले करना है पीछे से, जैसे कि 3 फिर 2 फिर 1, इस तरीके से। तो ये हमारा इनपुट है एक 123, तो ये हमारा आउटपुट है, हमें इस तरीके से चाहिए। तो ये काम कैसे होगा पाइथन प्रोग्राम्स में, चलिए इसको सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसका जो बेस लॉजिक है उसको पहले समझेंगे कि ये काम बेसिक कैसे हो सकता है। मतलब ये कैसे होगा कि अलग अलग लाइन में इसकी डिजिट को निकाल के प्रिंट कर सके। तो बहुत ही आसान है, देखो कैसे। हमें क्या करना है, ये हमारा नंबर है, जैसे कि एन इक्वली हमारा नंबर है, और हमें क्या करना है, ये एन में जो वैल्यू है 123, इसकी पीछे से एक एक डिजिट निकालनी है और उसको डिस्प्ले करना है। तो अब पीछे से एक एक डिजिट कैसे निकलेगी वो हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि ये नंबर है 123, अगर हमें इसका 3 निकालना हो, तो ओनली अगर हमें इसका 3 निकालना हो तो कैसे निकलेगा, तो आपको शायद पता होगा, नहीं तो सीखो यहाँ पे कि अगर हम किसी भी नंबर में, जैसे कि 123 है, इसमें अगर हम लोग मॉडुलस करें 10 का, तो जैसे 123 है, इसका अगर आप मॉडुलस 10 करोगे तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3। इसका जो रिमाइंडर आएगा 10 से मॉड कराने के बाद वो 3 होगा, और 3 इस नंबर की आखिरी डिजिट है। अच्छा, जैसे कि ये नंबर मान लो 4 डिजिट का होता है, यानी कि 1323, अगर आप इसमें भी मॉडुलस 10 करोगे, तो जब आप इसको मैथमेटिकली 10 से डिवाइड करके सॉल्व करके देखोगे, तो इसका जो रिमाइंडर है वो 3 ही आएगा। मान लो कि इस नंबर के आखिरी में 9 होता, तो ये नंबर अगर जैसे 1329 मॉडुलस 10 करोगे, तो अब इसका जो रिजल्ट आएगा रिमाइंडर के रूप में वो 9 आएगा। यानी कि जब भी आप किसी भी नंबर को, चाहे वो कितनी भी डिजिट का हो, जब आप उसमें मॉडुलस 10 करते हो तो लास्ट डिजिट आती है, उस नंबर की लास्ट डिजिट निकल के आ जाती है। सो फाइनली जैसे कि नंबर इसका अगर मैं 3 निकालना है, तो इसमें अगर मॉडुलस 10 करेंगे तो इसका लास्ट वाला डिजिट हमारे पास आ जाएगा। तो एन मॉडुलस अगर हम 10 करेंगे, तो अभी हमारा एन 123 है, तो मॉडुलस 10 से क्या हो रहा है, इसका निकल के आएगा 3। तो जैसे कि हमने इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया डी इक्वल टू, तो इससे क्या होगा, डी में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो उसने बोला था कि डिजिट निकाल के प्रिंट करना है, तो डिजिट निकाल दी हमने डी में लास्ट वाली। अब इसको प्रिंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट लगा देंगे और प्रिंट में लिख देंगे डी। ऐसा करने से क्या होगा, डी के पास जो आया है वो डिस्प्ले हो जाएगा। डी के पास क्या आया है, 3 आया है, तो डी के पास 3 आया है और इससे क्या होगा, 3 डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका 2 निकालना है। तो नंबर का ये 2 निकालना है, तो जब तक इसका 3 नहीं हटेगा तब तक मॉडुलस 10 से 2 नहीं आएगा। अगर इसका 3 हट जाए और नंबर सिर्फ 12 बचे, तो अगर यहाँ पे 12 मॉडुलस 10 करेंगे, तो 12 मॉडुलस 10 से क्या, 2 आ जाएगा। तो इसका 3 कैसे हटेगा, तो अगर हम लोग इस नंबर में डिवाइड बाई 10 करें, ठीक है, इस नंबर में अगर हम डिवाइड बाई 10 करेंगे, तो क्या होगा, डिवाइड बाई 10 करने से इसका जो रिजल्ट आएगा इंटीजर में, अगर हम लोग फ्लोर डिवीजन लगा दें, डबल डिवाइड, तो इसमें क्या होगा, ये डबल डिवाइड, फ्लोर डिवीजन क्या करता है, पॉइंट के बाद की वैल्यू हटा देता है। तो अगर आप 123 डिवाइड बाई 10 करोगे, तो वैसे इसका आंसर 12.3 है, लेकिन अगर आप इंटीजर में देखोगे, यानी कि पॉइंट के बाद का हटाओगे, तो इसका जो रिजल्ट है वो 12 आएगा। यानी कि ऐसे करके डिवाइड बाई 10 करके हम क्या कर सकते हैं, लास्ट वाली डिजिट को हटा सकते हैं और बाकी का बचा हुआ हमारे पास आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे n मॉडुलस 10 से 123 मॉडुलस 10 3 आ गया है, इससे 3 डिस्प्ले हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम n में डिवाइड बाई 10 करेंगे।
ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, n डिवाइड बाई 10 करने से अगर n की वैल्यू 123 बैठेगी तो डिवाइड बाई 10 करने से क्या होगा, ये 3 हट जाएगा, ओनली 12 जो है वो इसका आंसर आएगा। तो इसके आंसर को हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इसे वापस n में ही रख देंगे। तो हम इसे वापस n में ही रख देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, अभी अगर उसको हम सॉल्व करें तीनों लाइनों को दोबारा से एक बार, तो सपोज n की वैल्यू अगर 123 है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे d इक्वल टू n मॉडुलस 10, तो n की वैल्यू 123 है, सो मॉडुलस 10 करोगे तो इसका रिजल्ट 3 आएगा। इससे हमने 3 को डिस्प्ले कर दिया। अब अगर हम लोग यहाँ पे n अपॉन 10 करेंगे तो 123 अपॉन 10 करोगे तो उससे 3 हट जाएगा और बाकी का जो 12 बचा है वो n में चला जाएगा। सो n की वैल्यू 12 हो गई। अगर हम इस प्रोसेस को रिपीट करें यानी कि दोबारा से यहाँ से सॉल्व करें, तो अगली बार n में क्या है 12, तो अगली बार n में 12 है। अब 12 मॉडुलस 10 करोगे, तो 12 मॉडुलस 10 करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा 2। ठीक है ना, अगर आप 12 मॉडुलस 10 करोगे तो उसका जो रिजल्ट है वो क्या आएगा 2, क्योंकि 10 से मॉड करने से लास्ट वाली डिजिट आती है, इस नंबर की लास्ट डिजिट 2 है, तो 12 मॉडुलस 10 का रिजल्ट 2 आएगा और वो चला जाएगा डी में। फिर उसके बाद प्रिंट डी मिलेगा तो वो क्या करेगा, अगली लाइन में 2 डिस्प्ले कर देगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होगा 12 डिवाइड बाई 10, तो अगर 12 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 12 डिवाइड बाई 10 से क्या होगा, डिवाइड बाई 10 क्या करता है, सीधे से लास्ट वाली एक डिजिट हटा देगा। तो अगर आप 12 डिवाइड बाई 10 करोगे तो इंटीजर में ओनली 1 आएगा और वो 1 n में चला जाएगा, यानी कि इसका 2 हट जाएगा, सिर्फ 1 अकेला आएगा आउटपुट में और वो n में चला जाएगा। तो अब n की वैल्यू होगी 1। अभी दोबारा से रिपीट करें, ऊपर जाए तो यहाँ पे क्या करेगा वो 1 मॉडुलस 10। अब 1 मॉडुलस 10 को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको बता दें, मॉडुलस के केस में कभी भी ऊपर की वैल्यू छोटी हो और नीचे की वैल्यू बड़ी हो तो ऊपर की वैल्यू आंसर होता है। सो 1 मॉडुलस 10 का जो रिजल्ट आएगा वो 1 आएगा और वो डी में चला जाएगा। उसके बाद प्रिंट डी से क्या होगा, वो डी डिस्प्ले हो जाएगा यानी कि 1। उसके बाद अगर हम लोग 1 अपॉन 10 करेंगे तो 1 अपॉन 10 अगर आप करोगे मैथमेटिकली तरीके से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर 0 आएगा। सो 1 अपॉन 10 यानी कि इंटीजर में 0, n की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हमारा सारा काम हो चुका है, हमने डिजिट को निकाल निकाल के डिस्प्ले कर लिया है, तो अब हमारी प्रोसेस स्टॉप हो जानी चाहिए। तो एक्चुअली में हमने देखा ये लाइनें हमने रिपीट करवाई यानी कि चलाई, उसके बाद फिर दोबारा चली, फिर उसके बाद फिर तीसरी बार चली। तो ये प्रोसेस कितनी बार हुई, 3 बार हुई, क्योंकि हमारा नंबर 3 डिजिट का था। अगर हमारा नंबर 5 डिजिट का होता तो ये प्रोसेस 5 बार करनी पड़ती। अच्छा, ये जो नंबर है वो यूज़र डालेगा, हमें तो पता नहीं है यूज़र कितनी डिजिट का नंबर डालने वाला है। तो प्रोसेस को रिपीट करना है। इससे एक बात तो समझ में आ गई होगी कि लूप चलाना पड़ेगा, पर बात ये आती है कि कौन सा लूप चलाना है। तो एन में यूज़र इनपुट करेगा, हमें नहीं पता वो कितनी डिजिट का नंबर डालने वाला है, यानी कि अगर वो 3 डिजिट का नंबर डालेगा तो ये प्रोसेस 3 बार रिपीट होनी चाहिए। अगर वो एन में 5 डिजिट का नंबर डालेगा तो ये प्रोसेस 5 बार रिपीट होनी चाहिए। तो हमें नहीं पता कि वो कितने डिजिट का नंबर डालने वाला है, यानी कि लूप को कितनी बार चलाना है ये हमें क्लियर नहीं है। तो पाइथन में 2 लूप होते हैं, एक फॉर वाइल। तो फॉर का लूप का यूज़ तब करते हैं जब हमें पता हो कि लूप कितनी बार चलना है, और वाइल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें पता नहीं होता है कि लूप कितनी बार चलना है। तो यहाँ पे हमें नहीं पता कि लूप कितनी बार चलाना है एक्चुअली में, क्योंकि यूज़र जितनी डिजिट का नंबर डाल देगा हमें ये लूप को उतनी बार ही चलाना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए फॉर की जगह वाइल लूप लगाएंगे। फॉर नहीं लगाएंगे इसमें, तो हम वाइल लगा देंगे। तो अब यहाँ पर हम एक वाइल लूप लगाएंगे ऐसे, और वाइल लूप में अभी क्या होता है, यहाँ पे कंडीशन लिखी जाती है। तो वाइल लूप में यहाँ पे हम कंडीशन क्या लिखेंगे, तो देखो क्या है, जब हम इस प्रोसेस को बार बार चला रहे थे तो n की वैल्यू पहले 123 थी, उसके बाद इस लाइन में आके n की वैल्यू 12 हो गई। उसके बाद यहाँ पे 12 थी, लेकिन अगली बार यहाँ पे आके सिर्फ 1 रह गई थी। फिर अगली बार यहाँ पे 1 हुआ और यहाँ पे 1 से अपॉन 10 किया तो 0 हो गई थी। तो उसके बाद हमारा काम भी हो गया था, यानी कि जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी रहती है, क्योंकि प्रोसेस करते करते लास्ट में n 0 हो जाएगा, तो जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी रहती है तब तक ये प्रोसेस रिपीट होनी चाहिए। तो उसी के बेसिस पर हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि n बड़ा है 0 से, यानी कि ये लूप तब तक रिपीट करेगा जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी। तो फाइनली ये हमारा लॉजिक है। हम इसको एक पूरे प्रोग्राम के रूप में बना देते हैं। तो हमें इसमें एक नंबर का इनपुट लेना है, सो n इक्वल int input, enter a number, ठीक है। तो हमने एक नंबर का इनपुट ले लिया, उसके बाद इसको भी हटा देते हैं, ठीक है।
तो n इज ग्रेटर देन 0, n मॉडुलस 10 प्रिंट d n इक्वल n अपॉन 10, ये नंबर का इनपुट हो गया। अगर इसको हम चला के देखें तो इसका जो आउटपुट है वो यूज़र एक नंबर मांगेगा, जैसे हमने 123 डाला तो देखो ये 321 आ गया। यही हमें आउटपुट में चाहिए था। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। एक बार फिर से हल्का सा रिपीट कर लेते हैं इसके लॉजिक को। तो यहाँ पे हमने n का इनपुट लिया है, उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाई कि वाइल जब तक n 0 से बड़ा है तब तक ये लूप चलता रहे। स्टार्टिंग में सपोज हमने एग्जाम्पल लिया कि हमारा जो नंबर है वो 156 है। ठीक है, ये हमारा नंबर है 156। तो अगर इस नंबर पे प्रोसेस करोगे तो n की वैल्यू 156 है, जो कि 0 से बड़ी है, कंडीशन ट्रू होगी, अंदर आएगा n मॉडुलस 10 करेगा तो n मॉडुलस 10 से क्या होगा, इस नंबर के पीछे से एक डिजिट निकल जाएगी 6, जो कि d में आ जाएगी 6। प्रिंट d करेंगे तो उससे क्या होगा, 6 डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 156 अपॉन 10 करोगे तो 156 अपॉन 10 से क्या होगा, 6 वाली डिजिट जो है वो गायब हो जाएगी और सिर्फ 15 जो है वो n में चला जाएगा, तो n में 15 हो जाएगा। उसके बाद फिर ये ऊपर जाके क्योंकि रिपीट करेगा, लूप है, तो यहाँ पे अभी n की वैल्यू 15 है तो 15 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। तो फिर यहाँ पे आएगा वो 15 मॉडुलस 10 करेगा, तो 15 मॉडुलस 10 करोगे तो उसका रिजल्ट 5 आएगा। सो डी में 5 आएगा और वो 5 डिस्प्ले हो जाएगा अगली लाइन में। उसके बाद जब यहाँ पे 15 डिवाइड बाई 10 करोगे तो 15 डिवाइड बाई 10 से क्या होगा, 1 आएगा, क्योंकि 5 हट जाएगा और सिर्फ 1 बचेगा, तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे आगे फिर से चेक करेगा 1 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आ जाएगा और यहाँ पे करेगा 1 मॉडुलस 10। तो जब 1 मॉडुलस 10 करेगा तो मॉडुलस में क्या, ऊपर की वैल्यू छोटी नीचे की वैल्यू बड़ी होती है, तो ऊपर की वैल्यू आंसर होता है, तो 1 मॉडुलस 10 का जो आंसर आएगा वो 1 आएगा, वो डी में चला जाएगा। फिर प्रिंट डी से क्या होगा, वो 1 भी डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद ये जब 1/10 करेगा तो 1/10 का जो रिजल्ट है वो 0 आ जाएगा। सो फाइनली जब ऊपर जाएगा तो 0 ग्रेटर देन 0, अब की बार कंडीशन फॉल्स है और ये लूप के बाहर निकल आएगा। तो इस तरीके से हमारे जो नंबर है उसकी एक एक डिजिट को निकाल के हमने अलग अलग लाइन में डिस्प्ले कर लिया इस लॉजिक से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, ओके। अब मान लो कि जो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं उसमें क्या है। अभी जो अगला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ दिस नंबर। तो इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। तो ये वाला हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये भी वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है बस, देखो इसमें क्या है समझते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड फाइंड द सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ दिस नंबर। इस क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको एक नंबर का इनपुट लेना है और नंबर की सारी डिजिट का सम करना है, सम ऑफ ऑल डिजिट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक नंबर का इनपुट ले लेंगे और बोल रहा है कि आपको उस नंबर में जितनी भी डिजिट हैं उन सबका सम करना है। जैसे कि एक नंबर है 2784, तो हमें आंसर में क्या चाहिए, तो इस नंबर की सारी डिजिट यानी कि 2784 इन सबका एडिशन करना है और एडिशन करके जो वैल्यू आएगी वो हमें आंसर के रूप में डिस्प्ले करना है। जैसे 2 + 7 + 8 + 4, यानी कि नंबर की सारी डिजिट का सम। तो अब बेसिक से आप सोचना, अगर स्टार्ट करो तो आपको ये समझ में आएगा कि अगर हमें नंबर की सारी डिजिट का सम करना है तो हमें इस नंबर की एक एक डिजिट को निकाल के उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि नंबर की डिजिट तो निकालना पड़ेगा। तो नंबर की डिजिट निकालने का ये लॉजिक है जो हमने अभी हाल सॉल्व किया था, है कि नहीं। इसमें भी हम लोग क्या कर रहे थे, नंबर की डिजिट को निकाल निकाल के डिस्प्ले कर रहे थे, पर इस क्वेश्चन में क्या है, नंबर की डिजिट को निकाल निकाल के हमें उसका एडिशन करना है। तो नंबर की डिजिट निकालेंगे और उसका एडिशन करेंगे। अगर इस बेस लॉजिक को हम ध्यान से समझें, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से समझे, तो क्या हो रहा है, इस लाइन से नंबर से पीछे से एक डिजिट निकलती है और इस लाइन से नंबर के पीछे से एक डिजिट गायब होती है। यानी कि इस लाइन से क्या होता है, नंबर से एक डिजिट निकालते हैं, वो हमारे हाथ में आती है यानी कि डी में आती है, और उसके बाद इस वाले से क्या होता है, नंबर की डिजिट हमेशा के लिए गायब हो जाती है और बाकी का नंबर बच जाता है। तो इससे डिजिट निकल रही है, इससे डिजिट हट रही है, इससे डिजिट निकल रही है, फिर इससे डिजिट हट रही है। तो ये नंबर की डिजिट पर जब भी कोई प्रोग्राम आपको दिया जाए तो ये इसका बेस लॉजिक है। यानी कि जब भी कोई क्वेश्चन में नंबर की डिजिट के साथ कुछ करने के लिए बोल रहा है तो आपको उस हर जगह पर ये लॉजिक इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। और इसमें जो उसका बेसिक लॉजिक है वो क्या है, डिजिट निकालो, उसके बाद काम करो, जो भी उस डिजिट के साथ आपको काम करना है वो काम करो, और उसके बाद उस डिजिट को हटा दो। फिर अगली डिजिट निकालो, फिर काम करो, फिर हटा दो, फिर अगली डिजिट निकालो, फिर काम करो, फिर हटा दो। यानी कि डिजिट निकालना है, इससे हटाना है, बीच में आपका काम आएगा। यानी कि क्वेश्चन में जो भी नया काम दिया गया है वो इस बीच में होगा।
इसके बीच में होगा, क्योंकि डिजिट निकालेंगे फिर उस पर काम करेंगे फिर उसको हटा देंगे, फिर नंबर के डिजिट निकालेंगे फिर काम करेंगे फिर हटा देंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में है डिजिट निकालना है और हमें उसका सम करना है, तो डिजिट निकालेंगे फिर उसका सम करेंगे फिर उसको हटा देंगे, फिर अगली डिजिट निकालेंगे फिर सम करेंगे फिर हटा देंगे, फिर अगली डिजिट निकालेंगे फिर सम करेंगे फिर हटा देंगे। तो हमारा जो लॉजिक है उसमें क्या है, हम इस जगह पर ये लाइन हटा देंगे और हमें क्या करना है, सारी डिजिटों को जोड़ना है जो कि डी में आ रही हैं। सो डी में डिजिट आती जाएगी और हमें इसकी सारी डिजिटों को जोड़ना है, तो उनका जो सम स्टोर करना है उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेंगे एस और उसको जीरो से इनिशियलाइज कर देंगे इसकी स्टार्टिंग वैल्यू के साथ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें सारी डिजिटों का सम करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एस इक्वल एस प्लस। तो लॉजिक में जब भी कभी पुराना वाला आंसर साथ में लेके चलना होता है, जैसे इसमें हमें सारी डिजिटों का सम जो भी आएगा उसको स्टोर करके आगे बढ़ना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एस इक्वल एस प्लस और हम डिजिट ऐड कर देंगे और वो डिजिट आ रही है डी में, तो यहाँ पे लिख देंगे डी। तो ऐसे करके जब ये प्रोसेस करेगा तो क्या होगा, सारी डिजिट जो है वो इस एस में ऐड होती जाएंगी। हम चाहें तो इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे कि मान लो उसने यूज़र ने एक नंबर डाला हुआ है 158, तो अगर उसको प्रोसेस करें तो क्या होगा, ये एन मॉडुलस 10 से सबसे पहले 8 निकल के आएगा, तो 8 निकल के आएगा और इसमें 8 जाएगा और इसमें एडिशन हो जाएगा। तो एडिशन में क्या होगा, एस की वैल्यू 0 है और डी की वैल्यू 8 है, सो 0 + 8 हो जाएगा और एस में स्टोर हो जाएगा 8। फिर इस लाइन से क्या होगा, n/10 करेंगे तो इसका 8 गायब हो जाएगा, यानी कि सिर्फ 15 बचेगा। तो फिर ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे 15 ग्रेटर देन 0 करेगा, कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे 15 मॉडुलस 10 करेगा तो इससे 5 आएगा, तो डी में 5 स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करेगा तो यहाँ पे एस की जो वैल्यू है लेटेस्ट वो 8 है, तो एस की जगह पे रखेगा 8 और डी की जगह पे रखेगा 5, क्योंकि अभी हाल डी में 5 आया है। तो ये 8 + 5 13 हो जाएगा और वो एस में स्टोर हो जाएगा। अब एस की लेटेस्ट वैल्यू 13 है। फिर वो यहाँ पे आएगा तो 15 में डिवाइड बाई 10 करेगा, क्योंकि n में जो है वो 15 है, तो 15 डिवाइड बाई 10 करेगा तो उसका आंसर 1 आएगा और n में 1 चला जाएगा। फिर ये ऊपर जाएगा 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा और 1 मॉडुलस 10 करेगा, तो 1 मॉडुलस 10 का जो रिजल्ट है वो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेगा, एस प्लस प्लस डी, तो अब एस की जगह पे लेटेस्ट वैल्यू 13 बिठाएगा और डी की जगह पे 1 बिठाएगा, तो 13 + 1 14, एस में 14 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद n/10 करेंगे तो n की वैल्यू भी 1 है, 1/10 करोगे तो उसका रिजल्ट 0 आएगा, n में 0 आ जाएगा। यहाँ पे चेक करेगा 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये लूप से बाहर आ जाएगा। फाइनली s में 14 स्टोर है, जो कि इस नंबर की डिजिट का सम है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 8 5 13 और +1 14, तो इसकी नंबर ऑफ डिजिट का जो सम है वो 14 है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एस में 14 स्टोर हो जाएगा। हमें क्या करना है, इस एस को डिस्प्ले करना है, तो हमें इस एस को डिस्प्ले करना है, प्रिंट करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट लगा देंगे और प्रिंट में लिख देंगे एस। ठीक है, हमने प्रिंट एस को लूप के अंदर नहीं किया, लूप के बाहर किया। क्यों? क्योंकि हमें इस क्वेश्चन से एक आंसर चाहिए। अगर हम लोग लूप के अंदर रखते प्रिंट एस तो ये बार बार हर स्टेप में आने वाले एडिशन को डिस्प्ले करता, जिससे कि गलत हो जाता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको लूप से बाहर रखेंगे प्रिंट एस को। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये बेस लॉजिक है और इसी के बेसिस पर नंबर की डिजिट के सारे प्रोग्राम बनते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग एक बार चला के देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन को कमेंट लाइन में डालते हैं। तो इसको भी चलाएंगे, F5 प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे एक नंबर मांग रहा है, जैसे हम 158 ही डालते हैं, तो 158 डालेंगे तो देखो ये 14 आ गया। ये इस नंबर की डिजिट का सम है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज निविन और हर्षद नंबर। तो ये निविन